यतो यतः समीहते ततो नो अभयम कुरु सन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। मैं डॉक्टर परमानंदा, संस्कृत एमए सहायक प्राध्यापक, कितनायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरील मधुबनी। छात्रों, उपशास्त्री अनिवार्य द्वितीय पत्र में कुछ वेद संबंधी है, जो सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त 16 मंत्र है, कुछ उसमें संस्कृत अनुवाद संबंधी भी है, तो वही मैं आज कुछ पुरुष सूक्त में ले जा रहा हूँ। सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्पाद स्वभूमि वंश सर्पतस्पित्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात सपुरख भूमिं सर्वतस्पित्वा दशांगुलम अत्यतिष्ठत। वह जो परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर जो है असंख्य सिरों वाला है, असंख्य नेत्रों वाले हैं, असंख्य पैरों वाले हैं, और वह चारों ओर से संपूर्ण भूमि को स्पर्श करते हुए दशांगुल परिमितम, मतलब संपूर्ण विश्व में भी वास करते हैं और हृदय में भी वास करते हैं। और एक प्रकार की है परम पुरुष परमात्मा असंख्य सिरों वाला, असंख्य नेत्रों वाला तथा अनंत पैरों वाला है। वह अखिल ब्रह्मांड गोलक रूप पृथ्वी को अथवा पृथ्वी जल तेज वायु आकाशमक पंचभूतों को सभी ओर से व्याप्त करके दशांगुलम प्रमाण के देश को अतिक्रमण करके स्थित हुआ है, अर्थात वह अंतर्यामी विराट पुरुष ब्रह्मांड रूप देह में स्थित है। अतः सृष्टि में जितने भी देह हैं उन सभी देहों से उस परम पुरुष का संबंध है। इसी से वह असंख्य सिरों, असंख्य नेत्रों, असंख्य पैरों वाला हुआ है। सहस्र शीर्षा सहस्रम असंख्यान शिरांसि जस असंख्य बुद्धा। सहस्राक्ष सहस्रम असंख्यान अक्षीण जस असंख्य नेत्र। सहस्रपाद सहस्रम असंख्यानि पादा जस असंख्य चरणा। सह असंख्य शिरो क्षिपाद पुरख अवस्थिते तस्मात् पुरख अव्यक्तादपि परः साक्षी चेता परमात्मा। सह भूमिं पृथिव्यादि पंचभूतात्मकं सर्वं भूमिं सर्वतः विश्वतः स्फीत्वा स्पर्शयित्वा परिवेष्टय वा दशांगुलम दशांगुल परिमितम देशम अतिष्ठत अतिक्रम्य व्यवस्थित। पुरुष एवेदं सर्वं यत् भूतं यत् भाव्यं उतामृतत् शेषानो यजन्नेना तिरोहति। इदं यत् भूतं यत् भाव्यं सर्वं पुरुष एव उत अमृतत्वस्य ईशानः यत् अनेन अतिरोहति। मतलब आज जो संसार में हमारे सामने स्थित है और जो अब तक जगत व्यतीत हो चुका है और आगे जो संसार में होने वाला है, वह सब कुछ परम पुरुष ही है
और वह पुरुष अमृत का स्वामी है, अर्थात वह प्राणी को अमर बनाने की शक्ति रखता है तथा प्राणियों के उपयोग में आने वाले अनुरूप फल के बहाने से संसार के स्वरूप को स्वीकार करता है, अर्थात कारणावस्था को त्याग कर कार्यावस्था को प्राप्त करता है। मतलब परम ब्रह्म परमात्मा इस संसार में मर्त्यलोक में, जो मर्त्यलोक है, तो मर्त्यलोक में अन्न का भी प्रयोजन होता है, इसलिए अन्न की विशेषता दिए हैं। आगे चलते हैं। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरखः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या अमृतम दिवि। एतावान अस्य महिमा च पुरख अतः ज्यायान अस्य विश्वा भूतानि पाद अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि। अभिप्राय यह है कि जितना भी भूत भविष्य और वर्तमान काल का जगत है वह सभी इस विराट पुरुष की महिमा है, और वह पुरुष तो इस प्रकार की महिमा से भी अधिक है, ज्यायांग समान सबसे बढ़कर, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान काल का समस्त संसार तो उस पुरुष का केवल चतुर्थांश है, और इसका अवशिष्ट 3 चरण अर्थात 3 भाग वाला रूप मरण धर्म रहित अर्थात अमर होता हुआ प्रकाशात्मक आकाश में स्थित है। एतावान अस्य परम पुरुषस्य भूत भविष्यत वर्तमान कालीन जगदावस्ति तत्सर्वम्। अस्य विराट पुरुषस्य महिमा सामर्थ्य विषयक च पुरुष परमात्मा अतः अस्मात् महिमनो जगतोपि ज्यायान अत्यधिक अस्ति। अस्य पुरुषस्य विश्वा अखिलानि भूतानि संपूर्ण प्राणानि दातानि पादः चतुर्थांश अस्य पुरुषस्य अवशिष्टम्। त्रिपाद पादत्रयात्मकम् अमृतम् अमृतधर्मरहितं दिवि प्रकाशात्मके आकाशे तिष्ठति इति। छात्र एवं छात्राओं, अब फिर आगे बढ़ते हैं। कृपा दुर्बुधित पुरखो पादो सहा भवत पुनः ततो व्यक्रामत शासनान सने अभी। वह 3 चरण वाला जो परम पुरुष है इस संसार से बाहरी ऊपरी भाग में प्रकाश स्वरूप आकाश में उदय होता हुआ स्थित है। इस संसार में, इस जगत में, इस माया के संपर्क में आता हुआ बारंबार जन्म मरना धर्म वाला होता रहता है। इसके बाद अर्थात बाद में देवता, दानव, मनुष्य, पशु और पक्षी आदि तरह तरह के स्वरूपों वाला होता हुआ असन अर्थात अन्नादि के भोजन करने वाले चेतन प्राणी वर्ग और भोजन न करने
कहीं यहाँ कतो चेतन प्राणी वर्ग और भोजन न करने वाली अचेतन पर्वत आदि अनेक प्रकार का व्याप्त हुआ। कृपात पुरख ऊर्ध उदयित अस्य पाद इह पुनः आभवत् ततः विख्वं शासनासने अभिव्यक्रामत्। कृपात अयं पादात् त्रयात्मकः पुरुषः आकाश इष्टतो ब्रह्मस्वरूप। ऊर्ध अस्मात् संसारात् बहिर्भूत उपरि उदेत उदयम् आपत् अस्य परमपुरुषस्य पाद चतुर्थांश यह मायायां पुनः भूयोऽपि अभवत् आगच्छत। ततः मायायां प्रवेशानन्तरं वेख्वंग देव दानव रहित विविध सन शासनानसने शासनम असनेन सहितं जत प्राणी जातम अनशनम असनेन भोजनेन रहितं वृक्ष पर्वतादि उभे अभिविविधो भूत्वा व्यक्रामत् व्याप्तो अभवत्। फिर आगे बढ़ते हैं। ततो विराज जायत विराजो अधिपुरुष सजातो अत्यरिचत पश्चात भूमि मथो पुरः। तत्पश्चादि में आदि पुरुष से ब्रह्मांड शरीर उत्पन्न हुआ जिसमें विविध प्रकार की वस्तुएं सुशोभित हुए। ऐसे शरीर के ऊपर से अपना ही मान का अभिमानी जीव उत्पन्न होता हुआ पृथक हो गया। जीव रूप में अलग होने से बाद में भूमि की रचना की, फिर शरीरों की रचना की। इस तरह से इस मंत्र का ऋचा का अर्थ है। ततः विराट अजायत विराज अधिपुरुष सजात अतिरिष्ट पश्चात भूमि अथो पुरः ससर्ज इति शेख। ततः तदनन्तरं विराट ब्रह्मांडदेह अजायत उत्पन्नो अभवत्। विराज विविधानि वस्तूनि राजन्ते अस्मिन् स तस्य ब्रह्मांडदेहस्य अति शरीरस्योपरि पुरुषः जीव देहं स्वकीयं मत्वा अभिमानकारी सह विराट पुरुषो जीव जातः उत्पन्न। अत्यरिचित पृथग नर पशु सूर्य देवात्मको अभूत। पश्चात जीव भावानंतरम भूमि महिम ससर्ज अथो तदनंतरम पुरः शरीराणि ससर्ज अरचयत। फिर आगे बढ़ते हैं। तस्मात् जज्ञात सर्वभूतः संपृदं पृथदाज्यम
पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यान् नारायण्या ग्राम्याश्च ये। जिस यज्ञ में हवन के द्वारा पूजे जाते हैं उस यज्ञ से दधि मिश्रित घृत पैदा हुआ और हवा में उड़ने वाले, वायु में उड़ने वाले पक्षियों, वन में रहने वाले जंगली जानवरों तथा गांवों में रहने वाले जो जानवर हैं उन सभी पशुओं को पैदा किया। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः संप्रीतं पृथ्वीराजं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यान् नारायण्या ग्राम्याश्च ये। छात्रों, यह छठम है। तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात् पृथ्वीराजं संवृद्धं वायव्यान् आरण्यान् ये ग्राम्याः तान् पशून् च चक्रे। तस्मात् सर्वभूतः यस्मिन् यज्ञे होमेन पूजितः स तस्माद् यज्ञात् मानस यज्ञात् पृथ्वीराज्यं दधि मिश्रितं गव्यघृतं संवृद्धं जातं तान् वाव्यान् वायो भ्रमणशीलान् खगान् अरण्यान् वन्यान् ये च ग्राम्याः ग्रामे भावा ग्राम्ये पशवः तान् सर्वान् पशून् वायव्या अरण्यान् ग्राम संज्ञकान् जीवान् चक्रे कृतवान् ससर्ज वा। पुनः हम आगे बढ़ते हैं। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋतः सामानि जगरे छंदा ग्वंसी जगरे तस्मात् जाता अजायत। जिसके लिए सभी लोग हवन रूप पदार्थों को अर्पण करते हैं उसी यज्ञ रूप पुरुष से 21 शाखा वाले ऋग्वेद और 1000 शाखा वाले सामवेद पैदा हुए। उसी पुरुष से एक 9 शाखा वाले यजुर्वेद उत्पन्न हुए तथा उससे गायत्री, त्रिष्टुप आदि 7 छंदों की उत्पत्ति हुई। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋतः सामानि जगरे छंदा ग्वंसी जगरे तस्मात् अजायत। तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात् ऋतः सामानि जगरे तस्मात् यजु अजायत तस्मात् छंदांसि जगिरे। तस्मात् सर्वभूतः तस्मै सर्वे हवनीयान् अखिलान् पदार्थान् अर्पयन्ति। तस्मात् यज्ञात् यज्ञ स्वरूप पुरुषात् ऋचः 21 शाखात्मका ऋग्वेदा सामानि सहस्र शाखात्मका सामवेदा जगरे समुत्पन्ना। तस्मात् यज्ञ पुरुषात् यजुः नवाधिक शत शाखात्मको यजुर्वेदः अजायत उत्पन्नो भूत। तस्मात् पुरुषात् छंदांश गायत्री त्रिष्टुपादानि जगरे जाता इति। तस्मात् दस्वा अजायन्त एके चोभयादत गावोः जगरे तस्मात् जाता अजावय। तस्मात् दस्वा अजायन्त एके चोभयादत गावोः जगरे तस्मात् जाता अजावय। तस्मात् अश्वा अजायन्त एके च उभयादत अजायन्त तस्मात् गावः
ह जगिरे तस्मात् अजावयः जाता। तस्मात् यज्ञ पुरखात् अश्वा तुरंगा घोटका अजायंत जाता। ये के च वानरा सभोष्ट्रादयः उभयादत ऊर्ध्वा अधो भाग दंतबंत तेपि अजायंत तस्माद्यज्ञात् गावः धेनवः ह निश्चयेन जगरे जाता। तस्मात् ब्राह्मण अजावयः अजाच्छागा अवयो मेखा जाता समुत्पन्ना। कहते हैं कि उस पुरुष से घोड़े पैदा हुए और जो कोई बंदर गधा तथा ऊंट आदि ऊपर नीचे के दांतों वाले पशु हैं वे पैदा हुए। उस जग भगवान से गायें भी निश्चय पैदा हुए तथा उन ब्रह्मा जी के बकरी भेड़ उत्पन्न हुए। माने इसका इस मंत्र का इस ऋचा का अर्थ इस प्रकार है। तो पूर्व जो हवन कुंड जो कहे हैं अर्थ उसी क्रम में चलता रहा है। तो प्रिय छात्रों, यह जो मंत्र है इसका अर्थ पूछेगा, व्याख्या भी पूछ देता है। तो मंत्र तो रटना पड़ेगा। 16 मंत्र है जो हम पढ़ाए हैं आज, और जो होगा फिर हम आगे पढ़ाएंगे। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, तो मालूम है कि संपूर्ण देश कोरोना महामारी के चपेट में है और लॉकडाउन है, और आदेश हुआ है जो अपने घर से यूट्यूब चैनल के माध्यम से यानी नेट के माध्यम से छात्रों को अध्यापन कार्य हो, क्योंकि महाविद्यालय बंद है और लॉकडाउन में जो घर में ही रहने का आदेश हुआ है, तो सामाजिक डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे और दूसरों को भी अच्छी सलाह देंगे।